हम हर एक महीने आपके सम्मुख ग्रहीय व्यवस्था के अध्ययन के माध्यम से मासिक राशिफल की स्थितियों का हाल लेकर प्रस्तुत होते हैं। व्यक्ति प्रत्येक महीने सफलता के सिरों को स्थापित करे ये आवश्यक नहीं है, किंतु उसके प्रयास कहाँ तक पहुंचे हैं, वो कितना ऊर्जावान हुआ है और अपने लक्ष्य के प्रति कितना जिम्मेदार हुआ है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो जब भी समय संघर्ष दिखा रहा है और उसकी स्थितियां ज्ञात हो जाए हमें, तो हम कहीं पर भी विचलित नहीं होते, स्वयं को बिखरने नहीं देते। और वहीं जब ये मालूम चल जाए कि अब तो सफलता बिल्कुल पास में है, तो वहां दुगनी रफ्तार के साथ में व्यक्ति चलना शुरू करता है। कोई भी व्यक्ति विशेष या कोई और स्थिति उसको नकारात्मक कर भी रही है तो वो विचलित नहीं होता। उसको मालूम है कि अब मेरे लिए सफलता बिल्कुल सामने है। तो ये दो प्रवृत्तियां हैं जिसको साथ में लेकर चलना होता है। वहीं प्रत्येक क्षेत्र के अंदर जब ग्रहीय व्यवस्था अपने प्रकृति के अनुरूप कुछ संकेत दे रही हो तो उसको समझना भी उतना ही जरूरी होता है। तो यहां हम जुलाई महीने के लिए तुला राशि शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन करेंगे और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्रवार क्रम में जुड़ी हुई चर्चाएं। यहां आप देखिए, चंद्रमा प्रतीकात्मक तौर पर राशि स्थान में ही विराजित करके दिखाए गए हैं। इनकी स्थितियों को परिवर्तित करके दिखाना संभव नहीं। तो वहीं आप 6th हाउस की और 3rd हाउस की लॉर्डशिप को 3rd हाउस में ही विराजित पाएंगे, यानी कि देव गुरु बृहस्पति मूल त्रिकोणस्थ 30 जून 2020 के बाद से हो चुके। और यही बृहस्पति और केतु का ध्वज नामक एक योग बना हुआ है, क्योंकि केतु भी यहां पर उच्चस्थ मोक्ष कारक ग्रह, ज्ञान के अधिपति ग्रह के साथ में उच्चस्थ स्थितियों के साथ उन्हीं की राशि में जब विराजमान हो तो ये एक ध्वज नामक योग की स्थितियां भी सामने आती है। चतुर्थ भाव में शश योग बना रहेगा, जो कि पंच महापुरुष योगों में से एक है, किंतु साथ में ही ये स्थितियां ढैया की ओर भी इंगित करती है कि शनिदेव की ढैया जो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष लेकर आती है। आप 24 जनवरी 2020 के बाद से देख रहे होंगे कि जो भी प्रयास आप कर रहे हैं, एक दिन का कार्य 2 दिन के अंदर हो रहा है और उसमें भी कुछ न कुछ बाधाएं आ रही है। जब भी बाधाएं आती है तो व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होने लगता है कि ये कार्य कुछ दिन पहले तक तो बड़ी ही आसानी से हो रहा था, अब ये क्यों संघर्ष आ रहे हैं, मन विचलित होने लगता है। तो जब आपको इसका आधार मालूम हो और व्यक्ति कुछ बड़े कार्य के लिए स्वयं को भीतर तक प्रिपेयर कर रहा हो, तो उसको ये समझ जाना चाहिए कि संघर्ष की स्थितियां शनिदेव के इस अंतराल के साथ में आपके लिए मौजूद रहने वाली रहेगी आगे आने वाले लंबे समय तक। तो वहीं 6th हाउस में मंगल, जो कि बृहस्पति के राशि स्थान में है और 7th भाव और धन भाव के अधिपति होकर यहां 6th हाउस में जब विराजित रहेंगे तो इनके फलाफल भी अलग तरीके से सामने आने वाले रहेंगे। ये भी एक गौर करने लायक चर्चा रहेगी। 8th हाउस में शुक्र स्वराशि स्थान में ही विराजमान, किंतु अष्टम के दोष से मुक्त नहीं हो पाएंगे ऐसे ग्रह, किंतु मार्गी चलायमान हो चुके हैं। भाग्य भाव में ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पोजीशन, जहां से हम जीवन के अनुभव को जानते हैं, उच्च शिक्षा की गतिविधियों को जानते हैं, जीवन किस ओर बढ़ेगा, ये सारे ही प्रयास यहीं से सामने आते हैं। तो वहां पर ग्रहण दोष शुरुआती 16 दिनों के लिए बना रहेगा, बुध और राहु का जड़त्व दोष बना रहेगा और वहीं सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी 16 दिनों के लिए बना रहेगा। सूर्य देव उसके बाद 16 जुलाई के बाद से कर्क राशि स्थान में विराजित हो जाएंगे और वो भी लाभेश होकर कर्म भाव में विराजित रहने वाले रहेंगे। तो इनको 2 आधार के ऊपर जानने की चेष्टा हम करेंगे कि लाभ और कर्म किस तरह से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रथम भाव ओवरऑल पोजीशंस की हम चर्चा करते हैं, तो आप पाएंगे कि जो राशि स्थान के अधिपति हैं वो अष्टम भाव में स्वराशिष्ट विराजित है। ओवर कॉन्फिडेंस से आप बचिएगा। व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी डील बेहद आसानी से फाइनल होने की तरफ जा रही है और वहां अगर आपने कोई भी अटकाव महसूस किया है तो उसको हल्के में मत लीजिए या ओवर कॉन्फिडेंस के साथ चलने से बचिए। जब तक किसी भी कार्य के एग्जीक्यूशन की ओर आप नहीं पहुंच
जाते हैं तब तक स्वयं को शांत चित्त या सुकून की स्थितियों में नहीं लेकर आए आप, ये प्रयास जरूर करना चाहिए। इस बात को आप अक्षुण्ण तौर के ऊपर स्मृतियों में लेकर चलिएगा। दूसरे स्तर और आधार के ऊपर अगर मैं यहाँ पर चर्चा करता हूं तो ये समझने की आवश्यकता रहेगी कि नौकरी पेशा जीवन के अंदर यहाँ बहुत ज्यादा प्रेजेंटेबल अप्रोच को दिखाने से, कम्युनिकेशन के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस को दिखाने से, या जो एक टाइम बाउंडेड अप्रोच के अंदर किसी प्रोजेक्ट का कंप्लीशन करने का आप मन में मानस बना रहे हैं, ऐसी प्रवृत्तियों से जितना बचेंगे उतनी ही स्वयं के लिए बेहतरी को स्थापित करने वाले रहेंगे। इस बात को मन और मस्तिष्क में आप संयोजित करके चलिएगा। किंतु जो आकस्मिक लाभ, मैं धन लाभ की बात नहीं कर रहा, आकस्मिक लाभ जो कई बार आपके कार्यों के साथ में जुड़े होते हैं, वो यहाँ फोकस्ड अप्रोच को बढ़ा सकते हैं आपके लिए। यानी कि कहीं पर भी कोई अटकाव आपके लिए था, लंबे समय से कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल पा रहा था, नौकरी पेशा जीवन के अंदर हम एक तरह से अपने समय को व्यतीत कर रहे थे, अकाउंटेबिलिटी की पोजीशंस की ओर जाने का दूर दूर तक भी हमारे लिए एक संबंध नहीं बन पा रहा था। शुक्र की ये प्रवृत्तियां आपके लिए वहां पर एक बेहतर अप्रोच लेकर आ सकती है, ये आप ध्यान रखिएगा। वहीं ये भी समझा जाना आवश्यक है कि जो जीवन के अंदर कई बार जिन रिश्तों से हमने धोखे खाए हैं वो फिर से सामने आकर अगर जुड़ने का प्रयास करते हैं तब भी हम खुद को शांत चित्त कर चलें। ये एक महत्वपूर्ण स्थिति यहाँ आपके लिए रहने वाली रहेगी। तो वहीं द्वितीय भाव की अगर मैं चर्चा करता हूं जो कि लिक्विडिटी के साथ में जुड़ा हुआ है, तो यहां पर जो धन के अधिपति हैं वो ऋण भाव के भीतर विराजित रहेंगे। सबसे पहले ये समझने की आवश्यकता है कि धनागमन तो बनेगा, किंतु किसी भी व्यक्ति विशेष को कोई भी ऋण अगर आपको देना है उससे बहुत ज्यादा संभल कर चलिएगा। स्वयं के रोटेशन के अंदर कहीं पर भी नेगेटिविटी उस लिहाजा निकल कर नहीं आए, ये ध्यान रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। धनागमन से मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, किंतु जो धनागमन रोटेशन के अंदर बनना चाहिए उसके अंदर हल्की फुल्की परेशानियां आपके लिए रह सकती है, जिससे बहुत ज्यादा आप संभल कर चलें। और वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर आकस्मिक तौर के ऊपर जो लाभ निकल कर आते हैं वो प्रवृत्तियां शुक्र की वजह से यहां व्यवस्थित तौर पर वृद्धि में दिखाई दे रही है, किंतु उस वृद्धि के बाद में आपने उसको किस तरह से इन्वेस्ट किया, किस तरह से यूसेज के अंदर लेकर आए, इस बात पर बहुत ज्यादा आप विचारशील होकर चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। वाणी संबंधित कार्यों के अंदर में भी ये समय अंतराल आपके लिए बेहद अच्छे स्तर को निर्मित करने वाला हो सकता है। यानी कि जो शत्रु आपको परेशान कर रहे थे और आपकी कन्विंसिंग पावर जब यूसेज के अंदर आए तो ऐसे शत्रु साइडलाइन होते चले जाते हैं। वाक पटुता का स्तर यही है कि हमने कब कौन सा किस जगह कैसा शब्द बोला और किस तरह से अपनी बातचीत को रखा। इसके पीछे प्रमुख आधार है कि मंगल भले ही द्वितीयेश हो, किंतु शत्रु की जो स्थितियां होती है, जीवन के अंदर जो शत्रु कई बार सामने आते हैं उसका रिफ्लेक्शन हम 6th हाउस के साथ में देखते हैं। और बृहस्पति के राशि स्थान में होने की वजह से आपके लिए एक कंट्रोल्ड अप्रोच ऐसे शत्रुओं के साथ बनी रहेगी, यानी कि वो साइडलाइन होते चले जाएंगे, उस स्तर पर परेशान करने वाले नहीं होंगे। किंतु कुटुंबी जनों के साथ में भी आपके लिए तलखियां निकल कर आ सकती है, परेशानियां निकल कर नहीं आए, ये जरूर आप ध्यान रखिएगा। और कहीं पर भी वहां आपको शांत चित्त होकर चलने की आवश्यकता है, तो उसको अपने जीवन का मूल मंत्र बनाकर चलते चले जाएं आप। पराक्रम भाव की अगर मैं चर्चा करता हूं तो आप देखेंगे कि पराक्रमेश जो स्वयं है वो पराक्रम भाव के भीतर ही विराजित हैं और केतु साथ में युति संगत स्थितियों में है। कोई भी प्रमोशन लंबे समय से रुकी हुई थी या आपके लिए समय एक सम्यक स्तर नहीं बना पा रहा था, भाग्य के सहयोग की वजह से भले ही कुछ भ्रम मौजूद रहे, किंतु आपके लिए प्रमोशन, फाइनेंशियल गेन के चांसेस, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में हैं, कोई और क्षेत्र विशेष के साथ में हैं, भले ही अभी की सिचुएशंस रही है, किंतु जिस व्यक्ति के लिए समय एक सुनियोजित स्तर लेकर आ रहा हो उसके लिए कोई बाधा निकल कर नहीं आती। यहां अगर आपको किसी चेंज की तरफ भी जाना है तो उसकी पूरी प्रिपरेशन अपने साथ में करके चलिएगा। प्रभावी तौर के ऊपर परिणाम आपके साथ मौजूद रहने वाले रहेंगे। ये एक स्थिति। तो वहीं पर जो भाइयों के साथ में संबंधों में एक विछोह आ रखा था, मित्रों के साथ में एक जुड़ाव नहीं हो पा रहा था, अकेलेपन के साथ में हम जूझ रहे थे, वहां फिर से
एक जुड़ाव स्थापित हो सकता है आपके लिए। ये भी एक निर्णायक प्रवृत्ति यहाँ पुरजोर तरीके से दिखाई देती है। महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण रहेगा, तो वहीं लंबे समय से रुके हुए और अटके हुए कार्य पूर्ण होने की ओर जा सकते हैं। चतुर्थ भाव में शनिदेव स्वयं विराजित हैं और अब स्वाभाविक तौर के ऊपर अकेले विराजित होकर एक अलग लेवल के फलाफल देने वाले होंगे। तो इसी वजह से प्रॉपर्टीज के साथ में रुका हुआ कोई भी कामकाज था, पैतृक संपत्ति के साथ में अटका हुआ कोई भी कामकाज था, वो वृद्धि की ओर फिर से जा सकता है। स्थायित्व के साथ में जुड़े हुए जो भी कार्य हों, भले ही कंस्ट्रक्शन हो या उससे जुड़ी हुई कोई और विधा, जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल, कमीशनिंग संबंधी कोई भी कार्य विशेष क्षेत्र, वहां शनिदेव वृद्धि लेकर आ सकते हैं आपके लिए। माता स्थान के साथ में किसी भी तरीके का दुराव निकल कर नहीं आए, इस बात को अपनी स्मृतियों में रखने की आवश्यकताएं आपको होंगी। ये एक बात है, किंतु कर्म के अंदर विचलित करने वाली स्थितियां नहीं आए। आप बिल्कुल सही एक रास्ते के ऊपर चल रहे हैं और लग रहा है कि यहां सफलता मिल जाएगी, ये कार्य मेरा पूर्ण हो जाएगा, किंतु खुद ही विचलित होते चले गए। उससे बहुत ज्यादा बचने की आवश्यकताएं आपको रहेंगी। इस बात के ऊपर आप जरूर गौर कीजिएगा। मानसिक सुख के अंदर थोड़ी सी कमी बनी रह सकती है। अब वही मैं चर्चा करता हूं पंचम भाव की। तो यहां आप देखेंगे कि पंचमेश स्वयं से द्वादश होकर यहां चतुर्थ भाव के भीतर विराजित रहेंगे। यही वजह है कि शिक्षा के अंदर अभी भी डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं आपके लिए। संतान पक्ष के साथ में जो व्यवधान की स्थितियां बनी हुई थी, अब वो और ज्यादा बढ़ने वाली नहीं हो, ये आप ध्यान रखें। वहीं एक कॉम्बिनेशन आप देखिए कि पंचम भाव शिक्षा का भाव और यहां से संतान की स्थितियों को भी देखते हैं। पंचम के अधिपति स्वयं स्वराशि स्थान में विराजित हुए चतुर्थ भाव में, और सातवीं दृष्टि से यहां दशम भाव को जब देखने वाले हो गए, जो कर्म और पिता का भाव है, तो हम अपने पुत्र को अगर व्यापारिक जीवन में लेकर आते हैं तो वहां डोमिनेट करने की प्रवृत्तियां नहीं लेकर आए, उनको बहुत ज्यादा आप एक तरह से चार्ज अप करके चलाने का प्रयास नहीं करें। हम एक तरह से उनको अपनी भूमिका समझने दें और उस व्यापार के सारे ही सिद्धांत समझने दें कि हम किस एथिक के ऊपर चल रहे हैं। जब व्यक्ति ये सब कुछ खुद के मन के भीतर एक कॉम्बिनेशन बना लेता है तो वो बेहद आसानी से किसी भी जगह के साथ में जुड़ पाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो वहीं आकस्मिक धन लाभ के सिरे निकलकर आ सकते हैं और वो भी आपके कर्म की प्रवृत्तियों के साथ में जुड़े रहने वाले रहेंगे। भूमि संबंधित कामकाज आपके लिए यहां इंस्टेंट फाइनेंशियल गेन की पॉसिबिलिटीज को बना सकते हैं, ये और ज्यादा अच्छे से समझने की आवश्यकताएं रहेंगी। तो वहीं सिक्स्थ हाउस की अगर मैं चर्चा करता हूं तो जो सप्तमेश हैं और साथ ही साथ में द्वितीय भाव के अधिपति हैं वो षष्ठ भाव में। मेरा आपसे नम्र निवेदन रहेगा कि इस महीने किसी भी तरीके का पर्सनल लेवल के ऊपर जो लोन आदि होता है या ऋण की जो पॉसिबिलिटीज बढ़ानी होती है, उससे जितना हो सके इस माह में आप बचिएगा। षष्ठ भाव में जब भी मंगल विराजमान हो, मैं आपसे बार बार प्रार्थना करता हूं कि उस समय कोई भी फाइनेंशियल बर्डन स्वयं के ऊपर बढ़ाने से हम जितना बचते हैं उतना ही खुद के लिए आगे आने वाले जीवन के अंदर संघर्षों में और जो एक तरह से ब्लिसफुल अप्रोच होती है उसमें कमी नहीं आने देते। संघर्ष भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ते और ब्लिसफुल अप्रोच भी बनी रहती है अगर यहां आप अपनी फैसिनेशन से, पर्सनल लोन की पोजीशन से बचे रहते हैं तो। और वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर भी कोई भी आपको ऋण लेना पड़ जाए तो आप जब तक स्पष्ट नहीं हो तब तक उस लिहाजा आगे बढ़ने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि कई बार व्यक्ति लोन लेता है, वो रकम बाहर आई और एक तरह से इन्वेस्टमेंट के पर्पस की ओर नहीं जाके बिखर गई, तो वो भी एक तरह से हमारे लिए नेगेटिव प्रपोर्शन आ जाता है। उससे भी आपको बचना होगा। रक्त संबंधी विकारों का ज्यादा ख्याल रखिएगा। ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स हैं या फिर कहीं पर भी एनीमिक होने जैसी परेशानियां पहले से आपको सताती रही है तो उसका भी बहुत ज्यादा लेवल के ऊपर आपको ख्याल रखना होगा। शत्रुवत स्थितियां यहां परेशान करने वाली नहीं होगी। वाक्पटुता और आपकी जो इमेज है वो दोनों ही उनको साइडलाइन करने के बहुत अच्छे से काम आने वाली रहेगी।
सप्तम भाव में सप्तमेश भी स्वयं से द्वादश होकर विराजित हैं, तो यही वजह है कि गृहस्थ जीवन के अंदर हल्की फुल्की परेशानियां निकल कर आ सकती है। डिमांडिंग अप्रोच को आप जितना अच्छे से समझ पाएंगे और जितना उसके साथ में आप कोप अप कर पाएंगे, उतना ही आपके लिए ये समय एक बेहतर स्थिति को निर्मित करने वाला रहेगा। ये तो एक बात है। वहीं दूसरे स्तर और आधार के ऊपर ये भी हमको समझने की आवश्यकता है कि व्यापारिक जीवन के अंदर जितना हम धनागमन की स्थितियों को मध्यम दर्जे के साथ लेकर चलते हैं, यानी कि अपने प्रयासों के अंदर मिडिल लेवल की पोजीशन से रखते हैं, तो ज्यादा अच्छा है। बहुत ज्यादा तीव्रगामी होने से आप जितना बचेंगे उतना ही खुद के लिए एक स्थिरता को यहाँ निरूपित करने वाले रहेंगे। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है, किंतु आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे किसी भी क्षेत्र के अंदर अपने बिजनेस को या कंपनी फॉर्म करने की तरफ जा रहे हैं और कोई भी ऋण आदि लेना चाहते हैं, मैं आपको यही कहूंगा कि आप प्लानिंग बहुत अच्छे से बढ़ाएं, किंतु एग्जीक्यूशन के लेवल को इस महीने में रोक कर रखिएगा। वहीं अष्टम भाव की अगर मैं चर्चा करता हूं तो अष्टमेश शुक्र अष्टम भाव में है। इसी वजह से आपकी प्रेजेंटेबल अप्रोच के साथ में चलते हुए विदेश संबंधी कार्यों में एक तेजी आ सकती है। धनागमन की स्थितियों के साथ में एक व्यवहारिक दृष्टिकोण बना रहेगा। आकस्मिक धन लाभ की चर्चा के अंदर मैंने आपको पहले ही कहा कि एक बेटर पोजीशन बनी हुई है। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज के अंदर जो कई बार फाइनेंशियल गेन नहीं मिल पाते या हम एक अच्छी प्रेजेंटेबल अप्रोच में नहीं होने की वजह से खुद के लिए अर्थतंत्र में इतनी वृद्धि नहीं कर पाते, वहां पर भी वृद्धि की श्रेणी स्थापित रहने वाली रहेगी आपके लिए। भाग्य भाव के साथ में यहां एक घर्षण मौजूद है, किंतु आध्यात्मिक चिंतन बहुत अच्छे से पनप पाएगा। जहां पर भी भ्रम हो आप उसको दरकिनार कीजिए, अपने कामकाज की ओर जाने की तीव्रता को और ज्यादा बढ़ाते चले जाइए। उसी में एक पॉजिटिव इंडिकेशन आपके लिए मौजूद रहने वाला है यहाँ। किंतु ये गौर करने की आवश्यकता कि योगाभ्यास के द्वारा और किसी भी ऐसे एक तरह से फिजिकल वेलबींग इंस्टीट्यूट के द्वारा आप अपने जीविकोपार्जन को बढ़ा रहे हैं, उस लिहाजा भी इस समय आपके लिए कुछ अच्छे इंडिकेशंस दे रहा है। वहां वृद्धि के संकेत आपके लिए बने रहेंगे और जो भाग्य का सहयोग होना चाहिए वो आपके कर्म के साथ में बहुत अच्छे से स्थापित है। जहां पर भी भाग्य ने आपको एक स्थिति दी, मान लीजिए एक इंटरव्यू की पोजीशन सामने आई, फिर आपने पूरी मेहनत की और तैयारी के बाद में अगर आप जा रहे हैं, लंबे वर्षों का अनुभव है, फिर भी आज आप तैयारी करके जा रहे हैं, तो परिणाम सुखद स्तर के ऊपर प्राप्त हो सकते हैं। व्यापारिक जीवन के अंदर भी लंबे समय से किसी व्यक्ति विशेष के साथ में कोई डील के प्रयास चल रहे थे और वो पूर्ण नहीं हो पा रहे थे, ये समय आपके लिए एक बेटर पोजीशन लेकर आ रहा है। तो वहीं दशम भाव में जब सूर्यदेव 16 जुलाई के बाद विराजमान रहेंगे, इच्छा शक्ति की प्रबलता आपके मन के भीतर स्थापित रहने वाली रहेगी। प्रथम दृष्टिगोचर स्थिति यह है, दूसरे लेवल के ऊपर जो वर्किंग एक्सपर्टीज आपको प्रत्येक कार्य में हासिल होनी चाहिए, पिता का व्यापार आपने ज्वाइन किया है या किसी नए बिजनेस का इनिशिएटिव आपने लिया है, नौकरी पेशा जीवन के अंदर आप कॉन्शियस होकर सारी ही पोजीशंस को अभी इनिशियल लेवल के ऊपर समझ रहे हैं, अभी अभी आपने जॉब ज्वाइन की है और वहां पर स्वयं की स्थितियों को आप कंफर्ट जोन में लेकर आना चाह रहे हैं, वहां की सारी ही वर्किंग अप्रोच को समझना चाह रहे हैं, उस लिहाजा यह समय अति महत्वपूर्ण। और वहीं आप यह भी ध्यान रखिएगा कि 16 से 31 जुलाई के मध्य पिता के साथ कोई भी कामकाज में आप हैं तो बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करें। कहीं पर भी अपनी राय को बनाने से पहले एक बेस अच्छे से प्रिपेयर आप कीजिएगा। वहीं एकादश भाव के अधिपति भी कर्म भाव में रहेंगे। ये महीना कर्मशीलता और प्रयासों की स्थितियों को लेकर आ रहा है। शनिदेव कई बार 7वीं दृष्टि से जब दशम भाव को देखते हैं तो व्यक्ति के लिए कर्म की स्थितियां बनती है, किंतु वो आलस्य कर जाता है। एक व्यक्ति पूरे दिन का थका हुआ और कोई निर्णायक पोजीशन के लिए या किसी कॉन्फ्रेंस के लिए और एक तरह से आपकी कोई भी पोजीशन फाइनलाइज होनी है, उसके लिए कॉल आ रहा है और आपने सोचा कि कल बात कर लेंगे, आज थकान है,
ऐसी स्थितियों के अंदर आप कई बार निर्णायक मौके अपने जीवन से दूर कर देते हैं। ऐसी थकान को दूर हटाकर और हमारी इस निवेदन को मानकर आप प्रयासरत रहिएगा, सफलता मिलती चली जाएगी आपको, उसमें कहीं पर भी रुकावट और बाधा 16 से 31 जुलाई तक नहीं आने वाली है। वहीं द्वादश भाव की अगर मैं चर्चा करता हूं तो द्वादशेश आप देखें कि भाग्य के साथ में जुड़े रहेंगे। इसी वजह से विदेश संबंधी कामकाज के अंदर कम्युनिकेशन और अच्छे से एस्टेब्लिश होगा। कोई भी आपके लिए कोर्ट कचहरी संबंधित मामला चल रहे थे जहां भाग्य का सहयोग नहीं मिल पा रहा था, वहां पर भी एक तीव्रगामी स्तर आपके लिए बना रहेगा। मानसिक खर्च के ऊपर एक नियंत्रण स्थापित हो सकता है। तो ये था जुलाई महीने के लिए तुला राशि के जातकों के आधार के ऊपर ये मासिक राशिफल। हमने ऐसी ही चर्चाओं के साथ में समय दर समय हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और हृदय से आभार।